तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप इनसे बहुत से बोलेंगे सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इतने टफ क्वेश्चन तो शायद ही आए, पर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप 9th क्लास का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। ठीक है, जब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इस तरह के न्यूमेरिकल हमारे लिए करना बहुत ईजी हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इनको ईजी बनाते हैं। रेशनलाइजेशन को हम पहले समझते हैं। तो होता क्या है रेशनलाइजेशन? जैसे डेफिनेशन बोल रही है, ठीक है, कि इसमें लिखा हुआ अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, इस डेफिनेशन में ये मेंशन है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, ठीक है, इसे समझना इस डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन बोल रही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम इस डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, इसे बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। 3/√5 ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, जिसमें √5 कैसा है? इरेशनल है। ठीक है, ये √5 जो है वो कैसा है? ये इरेशनल नंबर है। ये कैसा इरेशनल नंबर है? अब इस इरेशनल को रेशनल बनाना है, यानी कि डिनोमिनेटर को आपको इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे रेशनलाइजेशन। कैसे करने वाले हैं, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, 3/√5, इसके मल्टीप्लाई में हम क्या मान लें? 1, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या होता है? 1 होता है। तो चलो इस 1 को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3/√5 डिनोमिनेटर को रेशनल करना है, तो क्या मैं इसे √5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि अगर दोनों ही √5 हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पर यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हम √5 का अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इक्वेशन जो है हमारी, यह जो एक्सप्रेशन है, ये अनबैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें न्यूमरेटर में भी √5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखो, अगर √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वापस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो हमारा जो हमारा एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वो बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, बस ये क्या होगा? इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में बदल जाएगा। क्या होगा? ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में ये बदल जाएगा, जिस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर रेशनल होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 मिलेगा, नीचे क्या मिल जाएगा? √5 का ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे लिए √3 अपॉन 5। अब 5 को अगर हम देखें तो कैसा है? ये रेशनल है। 5 क्या है? रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो यही हमारी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a expression whose denominator is irrational into an equivalent expression whose denominator is rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number। तो हमने यहां पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया है? √5 से मल्टीप्लाई किया है, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ऐसा करने से क्या हुआ? हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, वो चेंज नहीं हो रही है, बस इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब यहां पर हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कैसा दिखाई दे रहा है हमारे पास? 1/2 + √3। ठीक है, अभी इसके जैसा तो नहीं है, ये कुछ अलग है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के न्यूमेरिकल को या इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। क्या है वो फॉर्मूला? a - b एंड a + b = होता है a² - b²। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम यूज करते हैं तो हमारा जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करके देखें कैसे होगा। इस फॉर्मूले को यूज करने से ऐसा क्या होगा, चलो देखते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये हम लिखा छोड़ देते हैं इसको, यहां इसको हम लिखते हैं नीचे 1/2 + √3। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर मैं यहां पर 2 - √3 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जरा देखो इससे क्या हो गया? a + b - b के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। ये प्लस है तो मैंने क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया। 2 + √3, यहां मैंने क्या कर दिया? 2 - √3। a - b, a + b का हमारे यहां पे कॉन्सेप्ट मिल गया। पर
बाय रूल अगर हम नीचे इस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नोमिनेटर में भी हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस रूट 3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा मुझे, 2 माइनस रूट 3 मिलेगा, और यहां क्या मिल जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हो गया, हमें मिल गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में से 3 गए, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट हुआ तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 1। देखो जरा, कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में, जिसका डिनोमिनेटर कैसा है, रेशनल है। जिसका डिनोमिनेटर क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे के एग्जांपल्स पर चलते हैं। अब हम सीधे न्यूमेरिकल उठाते हैं कि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5 अपॉन रूट 3 माइनस 5। अच्छा, यहां हम इसे सॉल्व करने से पहले मेरी एक अपील, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसी अपील के साथ। 5 अपॉन, यहां भी हमें सेम फिनोमेना का यूज करना है कि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लो। यहां ये माइनस में है ना, तो यहां पे इसे प्लस में कन्वर्ट कर लो, रूट 3 प्लस रूट 5। तो अब रूट 3 प्लस रूट 5 नीचे मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 3 प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना मिलेगा मुझे, 3 माइनस 5। तो ये मुझे मिलेगा माइनस का 2, तो माइनस को ऊपर लगा देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे, ये 2 आ जाएगा। क्यों, नीचे क्या आ रहा है, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस को हमने कहां लगा दिया, यहां पर लगा दिया, ठीक है। माइनस को हमने कहां लगा दिया, ये हमने माइनस को यहां पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर नोमिनेटर में एज वेल एज, ठीक है। तो ये माइनस यहां आ गया, ये नीचे 2 आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। इसे क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज के लिए हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 7, बस साइन चेंज कर देते हैं, बाकी नंबर एज इट इज हम लिखा छोड़ देते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं और बाकी एज इट इज ऐसे ही हम रहने देते हैं। तो ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 7 माइनस 3 रूट 2। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ गया 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। रिजल्ट हमें मिलेगा 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का 2, कितना आ गया ये 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 माइनस 9 2 जा 18। टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है 31, ठीक है। तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 31, तो 31 क्या बन गया, रेशनल। पहले क्या था, इरेशनल था। ये कैसा था, इरेशनल नंबर था, हमने डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज नोन एज रेशनलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो चलो यहां तक ये दोनों न्यूमेरिकल आप क्लियर होगा, जिस तरह से सॉल्व होंगे पूरी तरह से सॉल्व होगा। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर दें, कर दें इरेज, चलो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है 6 माइनस 4
√3 अपॉन 6 प्लस 4 √3। इसका रेशनलाइजेशन करना है तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक करते आए, नीचे क्या a प्लस बी है ना, इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखो 6 माइनस 4 √3, 6 माइनस 4 √3, तो ये तो स्क्वायर हो गया पूरा का पूरा। और नीचे क्या मिला, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर मिला। सॉल्व करते हैं इसको, हम पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नोमिनेटर को सॉल्व कर देंगे। अपॉन क्या मिल रहा है यहां पर 36, 6 का 36 माइनस 4 16, 3 का 3, इसका मतलब ये मिलेगा मुझे 6 माइनस 4 √3 का स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 48, ठीक है। 36 माइनस 48 ये हमें यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां अब इसका और हम सॉल्व करें तो 6 माइनस 4 √3 का स्क्वायर आएगा, नीचे कितना मिल जाएगा मुझे 2 1 माइनस का 12 मिलेगा, ठीक है। अब जो नोमिनेटर है उसे सॉल्व कर लेते हैं, अब नोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो नीचे वही ऊपर है, प्लस b का स्क्वायर 48 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4 √3, 2ab, हाँ ठीक है, अपॉन माइनस 12। यहां रिजल्ट आएगा 36 48 84 84, ये 84 आएगा माइनस 48 √3 अपॉन में क्या आ रहा है -12। इस माइनस का ऊपर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी, प्लस वाली आगे आ जाएगी, माइनस वाली पीछे चली जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 84, हो जाएगा प्लस का 48 √3, तो 48 √3 आगे होगा और ये माइनस का 84 इस तरह से हो जाएगा, अपॉन 12 रह जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे हम इसको रिजॉल्व हो सकता है क्या, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हाँ ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है। अब बोलो कि क्या, तो सर न्यूमेरिकल है, पर न्यूमेरिकल तो है, अब करना तो पड़ेगा यार, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब इसको थोड़ा सा यहां पर ले आते हैं, इसको कहां पर ले आए, इसमें यहां ले आते हैं। इधर ही लिख लेते हैं इसको। तो अब तो हो गया है, क्वेश्चन हो चुका है लगभग, 48 √3, तो 12 कॉमन है इसके साथ, तो 12 यहां लिख दिया माइनस 84, 12 इसके साथ लिख दिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिला 4 √3 माइनस 7, देन इट इज फाइनल रिजल्ट, ठीक है। क्या करा हमने, इसको उठा करके यहां ले आए, ठीक है। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है इधर सॉल्व हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर कट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हाँ इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस हाँ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लंबी लंबी कैलकुलेशन मिलेगी। क्लियर है तक, कहानी क्लियर है, आगे चलें। चलो हम आगे के न्यूमेरिकल को लेने वाले, कौन सा न्यूमेरिकल, जो हमने बात की थी कि अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे, तो हम उसे रेशनलाइजेशन से ही हम सॉल्व करने वाले हैं। आगे चलें, चलो ये है भाई वो क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो तो ये पार्ट है हमारा LHS, ये पार्ट है हमारा RHS। पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है तो इसकी टर्म्स भी एक दूसरे के कंपैरेटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये बोला है यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, अगर ऐसा है तो ये दोनों के जो कोफिशिएंट होगा कंपैरेटिवली इक्वल होने चाहिए, तो इससे हमें ए और बी मिल जाएगा। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलएचएस सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एलएचएस को सॉल्व कर, ठीक है, तो 3 प्लस रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू, एज पर द रूल ऑफ रेशनलाइजेशन हम इसे 3 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 प्लस रूट टू से ही हम इसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे लिए 3 प्लस रूट टू का स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3 प्लस रूट टू का स्क्वायर, नीचे क्या मिला 9 माइनस 2। ठीक है, क्लियर। अब इसको यहां पर हम आगे सॉल्व कर देते हैं, पूरा कर लें सॉल्व, इसे अब ओपन कर दो, नीचे भी सॉल्व कर देंगे, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर, ये कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 9 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6 रूट 2 होना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 2 ए बी 6, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, और नीचे क्या मिल जाएगा 7। रिजल्ट क्या मिल रहा है यहां पर मुझे 11 प्लस 6 रूट 2 डिवाइड बाई 7 मिल रहा है। ठीक है, अब जरा गौर से देखना इसको, हम इसको यहां सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर में है और दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख लें इसको 11 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 7 रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आ गया मेरा एलएचएस, चूंकि ये पार्ट आरएचएस के इक्वल भी है, क्योंकि ये आरएचएस के इक्वल भी है, यानी कि हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी रूट 2। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जरा देखो, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, यानी कि इसके साथ वाला लिखा हुआ बी क्या होगा, अगर ये रूट 2 है तो ये रूट 2 है, तो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है बी, तो ये बी कौन है, बी 6/7 है। बी कौन है 6/7 है। अगर ये बी 6/7 है तो ए कौन है, ए की वैल्यू है ये रहा 11/7। इतना इजी है ये, बस रेशनलाइजेशन को समझ में आना चाहिए, रेशनलाइजेशन और थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग जरूर खाएगा, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल बड़े इजीली सॉल्व हो गया, बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं, बस हमने तो पूरा रेशनलाइजेशन ही किया, एक स्टेप और ऐड हुई, वो थी कंपैरिजन की, बस और कुछ भी इसमें ऐड नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये लास्ट रेरा साहब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू, ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, कुछ नहीं करना, मैं एक्स की वैल्यू दी है, ये एक्स स्क्वायर निकाल लो, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही रहेगा, बाद में क्या करना डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, करने पे मालूम पड़ेगा, तो चलो करते हैं इसको। तो हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस कितना आ रहा है, प्लस 4 4 2 जा 8 आएगा, प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 रूट 2। ठीक है, तो यहां मिला मुझे 17 प्लस 12 रूट 2, तो ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर मिल गया तो इस वैल्यू में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें पुट कर दें, एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर पर रख देते हैं, 17 प्लस 12 रूट 2
प्लस ये हो गया हमारे लिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जगह हम इस वैल्यू को क्या कर दें, हम इस वैल्यू को इस एक्स स्क्वायर की जगह रख देते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 17 प्लस 12√2 ये रख दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझ में बिल्कुल आ रही है, और वो ये कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये एक रेशनल नंबर आ रहा है, इसका क्या कर दो, तो रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। कैसे करेंगे, पूरी दुनिया जानती है 17 माइनस 12√2, 17 माइनस 12√2 हमारा काम हो गया। 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2 क्या सॉल्व करते? अरे नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ रखा हुआ है भैया, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो? ना ना, ऐसा नहीं करना है कि बस अरे सब कुछ सिंपल दिखाई दे रहा, फटाफट सॉल्व कर दो। गरम गरम हो एकदम से नहीं खाना है ना, शांति से देख के खाना है। तो 17 ये देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12√2 का स्क्वायर हो जाएगा, मच गया बवाल। 17 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, 17 स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे और हम सॉल्व करें तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 7 प्लस 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2, डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है, 89 में से ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 882। अरे भैया 289 में से 288 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। अगर ऐसा है तो सिर्फ हम इसको इतना ही लिखें, क्योंकि 1 तो 1 ही होता है, डिवाइड 1 करोगे तो वही नंबर मिलेगा, यानी कि हमको 17 माइनस 12√2 ही मिलेगा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा, 12√2 प्लस का है, 12√2 माइनस का है, कैंसिल होकर 0 कर देगा। 17 कितना बचा, 34, दैट इज आंसर। सिंपल है, कैलकुलेशन करना है बस। इसमें कॉन्सेप्ट वही का वही लगा, पूरा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, वही का वही लगा, रेशनलाइजेशन और a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन कौन से लगे हुए हैं इसमें फॉर्मूले, इसमें क्या क्या अप्लाई हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो गया, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और क्या अप्लाई हो गया इसमें, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें अप्लाई हो गया। तो यहां से हमारा ये जो रिजल्ट है वो हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में आते तो उनसे घबराना नहीं है, आराम से कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ रखे हैं बस वो हमें वो अप्लाई करना है। ठीक है, और कैलकुलेशन लगाना है, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टॉपिक पर हम वीडियो जल्दी लेकर के आने वाले हैं।